जब बात बॉडी के मेन पार्ट्स की होती है तो सबसे पहला नाम आपके जहन में दिल का ही आता होगा। दिल एक ऐसा अंग है जो पूरे 24 घंटे और सातों दिन काम करता है। आपकी आंखें भले ही बंद हो जाएं, लेकिन आपका दिल फिर भी काम करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी गलतियां कैसे आपके दिल की सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं? ये गलतियां आप भले ही अनजाने में करें, लेकिन ये आपके दिल पर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं आपकी कौन सी गलतियां आपके दिल की सेहत पर भारी पड़ सकती हैं और आपको दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार बना सकती हैं। आज की तारीख में भारत में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स पाए जा रहे हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 60% पेशेंट्स हमारे देश में हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि इस जितने पेशेंट्स हैं उसमें 50% पेशेंट ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक बिफोर 50 ईयर्स की एज हो रहा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंट, अराउंड 25% पेशेंट ऐसे हैं जो 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण पाए जाते हैं और जिसमें इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, एक तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा होना, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल का एबनॉर्मल होना, प्लस स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है और एक अच्छी सोच जो स्ट्रेस को बढ़ावा देती है वो ना होने के कारण बहुत सारे पेशेंट हार्ट के हो रहे हैं। कई बार ये बड़ा कॉमन सवाल आता है कि डॉक्टर साहब क्या बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से हार्ट अटैक बढ़ सकता है क्या? जैसे काफ़ी सारे लोग जो जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे उनको हार्ट अटैक हुआ और काफ़ी लोग उसमें बचे नहीं। तो हमारी सलाह ये होती है कि अगर आप एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं या जिम में एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो ओवरडू ना करें, एक्सरसाइज को ग्रेजुअली करें। ये नहीं कि आप फर्स्ट डे से फुल ब्लोन एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेक 4 to 6 वीक्स टाइम टू गो इंक्रीज योर इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई आपको प्रायर हार्ट डिजीज़ रही है तो अपने डॉक्टर को सलाह लेके एक एक्सरसाइज का प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले लीजिए कि मैं कितना एक्सरसाइज कर सकता हूँ, कितना करना चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए करना चाहिए। अदरवाइज़ आप सडनली जिम शुरू करेंगे और अगर आपने अनड्यू एक्सरसाइज किया तो आपको ये दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। एक बात। दूसरी बात, डाइट को बहुत ज़रूरी रखना है। अवॉइड अननेचुरल फूड सप्लीमेंट्स, जो बड़ा कॉमन है। ये नेचुरल डाइट लीजिए, जितना से ज़्यादा नेचुरल डाइट लेंगे उतने ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। अक्सर एक सवाल आता है कि क्या पुरुषों में हार्ट की डिजीज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स? टू सम एक्सटेंट इट इज़ राइट। ऐसा होता है कि प्री मीनोपॉजल जो फीमेल्स होती है, जहाँ पे मीनोपॉज नहीं होता है, वहाँ पे उनको हार्मोन बेस्ड जेंडर प्रोटेक्शन मिलता है। ये तो आप देखेंगे कि 45 के पहले मेल्स में हार्ट अटैक बहुत होता है लेकिन फीमेल्स में हार्ट अटैक कम होता है। लेकिन जैसे वो मीनोपॉज को अटेंड करती हैं, चाहे वो नेचुरल रहा हो चाहे आर्टिफिशियल रहा हो, जैसे किसी की हिस्टेक्टमी हो गई किसी फीमेल पेशेंट की, तो उसका रिस्क हार्ट डिजीज़ का मेल के बराबर ही हो जाता है। या किसी फीमेल को डायबिटीज़ हो जाए तो उसका रिस्क इज़ एज गुड एज अ मेल काउंटर पार्ट। अदरवाइज़ अगर चाइल्ड बियरिंग एज है तो मेल्स में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। जितना आपके लिए बाहर से अच्छा दिखना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है शरीर के अंदरूनी अंगों का ध्यान रखना। इसीलिए हेल्दी आदतों को अपनाएं और दिल को हेल्दी बनाएं। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें जो आपकी सेहत को ना बिगाड़ें। अपनी सेहत से जुड़ी इस तरह की और जानकारियों के लिए देखते और पढ़ते रहिए thehealthsite.com।